जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज फिर जो है बात करेंगे दशा के बारे में ही, कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में या रूल्स के बारे में आप कह लीजिए, जिससे आप जान पाएंगे कि आपकी दशा फेवरेबल रहेगी या किस प्रकार के आपको परिणाम उसमें मिल सकते हैं। तो दशा के जो चक्रव्यूह है उसका ये दूसरा पार्ट है, अवश्य पूरा देखिएगा, आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगेगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ये डबल रिक्वेस्ट है आप लोगों को। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी हो अपने जीवन के बारे में, मैरिज के बारे में, हेल्थ है, प्रोफेशन है, फाइनेंसेस हैं, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं बहुत आसानी से। मेरे नंबर्स वीडियो पे फ्लैश होते रहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे कॉल करके, व्हाट्सएप करके मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं, ये अवश्य ध्यान रखिएगा। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो, जिनको न्यूमरोलॉजी पढ़नी हो, वास्तु पढ़नी हो, वो अवश्य संपर्क कर सकते हैं, उनका स्वागत है। कोर्स के बारे में जानने के लिए, फ़ी के बारे में जानने के लिए, ड्यूरेशन के बारे में जानने के लिए। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ज्योतिष अवश्य पढ़नी चाहिए सबको एज अ सब्जेक्ट भी। वजह क्यों? क्योंकि वो हम लोगों को हमेशा एक लाइट प्रदान करती है। जैसे कहते हैं ना, इग्नोरेंस से एक नॉलेज की तरफ लेके जाने वाली विद्या है, अवश्य पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे दशा के चक्रव्यूह में अब दशा के कुछ ऐसे और पॉइंट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, और अवश्य इसकी आगे भी सीरीज में अभी वीडियोस बनाऊंगा। तो देखिए, दशा को आंकने के लिए भांति भांति के जो है वो तरीके बताए जाते हैं, और काफ़ी डिक्टम्स होते हैं, और कुछ बहुत शॉर्ट होते हैं। उसको लेके हम लोगों को चलना उचित रहता है, जिसको कहते हैं। तो जिन्होंने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, उसका लिंक मैं अवश्य इस वाले वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो भी आप अवश्य देखिए, तो वो इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगी। इसमें अगर हम लोग पहली बात करें, देखिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के कौन सा लगन है आपका, कौन सी दशा शुरू होने वाली है, क्या है, आप ये देखिए कि जब आपकी दशा शुरू हो रही हो उस दिन चंद्रमा से वो किस पोजीशन में बैठा हुआ है प्लैनेट। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपकी पत्रिका में शनि महाराज की दशा स्टार्ट होने वाली है, और चंद्रमा उस दिन मान के चलिए कि फर्स्ट हाउस में है, और शनि आपकी पत्रिका में थर्ड हाउस में उस समय चल रहा है एट दैट मोमेंट, और आपकी अब दशा सैटर्न की स्टार्ट होने वाली है। तब आप देखेंगे कि चंद्रमा से तीसरे स्थान पे शनि महाराज विराजे हुए हैं, और शनि महाराज से चंद्रमा जो हैं वो 11th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इतनी दूरी पे बैठे हुए हैं उससे। इससे आप क्या कॉन्क्लूजन निकाल सकते हैं, एक 100 में से 75% कि दशा आपकी अच्छी जाने वाली है। डिक्टम के हिसाब से, चाहे लगन से और चाहे चंद्रमा से, जब इस तरीके के प्लैनेट्स जो मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं, अगर वो ऐसी पोजीशंस में बैठे होते हैं तो आपकी दशा अच्छी जाने वाली है, ये याद रखिए आप। अब वो आपकी मार्केश है तो वो हल्की हो जाएगी कई कारणों की वजह से, लेकिन ये रूल अवश्य याद रखिए कि जो भी आपकी दशा स्टार्ट होने वाली हो उस समय दशा का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट। वहाँ से चंद्रमा की क्या पोजीशन है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसी में आप एक उदाहरण और लीजिए कि अगर आपकी शनि देव की दशा स्टार्ट होने वाली है उदाहरण के तौर पे, और आपकी पत्रिका में चंद्रमा बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में, और शनि महाराज उस समय 8th हाउस में चल रहे हैं आपकी पत्रिका में गोचर से, और अब आपकी सैटर्न की महादशा स्टार्ट होने वाली है। अब आपकी पत्रिका में वो कितने भी सुंदर प्लैनेट हों, ये आपको पता चल जाएगा कि कई प्रकार की
प्रॉब्लम्स इस दशा में हमारे सामने आ सकती हैं, प्रस्तुत कर सकती है ये दशा हमारे लिए प्रॉब्लम्स। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डिक्टम है, इसको अवश्य याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, अगर आपकी दशा स्टार्ट हो रही है और मान लीजिए वो पत्रिका में मेलेफिक प्लैनेट है जो बुरा असर देने वाला है, मान लीजिए आपकी पत्रिका, और उसके साथ आपकी पत्रिका का सबसे शुभ प्लैनेट बैठा हुआ है, तो आप यकीन मानिए कि जो वो बुरे प्लैनेट की दशा आपकी पत्रिका में स्टार्ट हो रही है वो उतना बुरा नहीं करेगी जितना वो कर सकती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिक्टम है, इसको याद रखिएगा। और कहीं कहीं पे मैं कहूँगा, और ज़्यादातर मैं ये कहूँगा, ये देखने में आता है कि अगर कभी किसी मार्केश की दशा चल रही है, मेलेफिक प्लैनेट की दशा चल रही है और उसके साथ आपकी पत्रिका के 10th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है या सबसे शुभ प्लैनेट बैठा हुआ है, उसको हानि हो सकती है। लेकिन जिसके साथ बैठा हुआ है मेलेफिक, वो प्लैनेट जिसकी दशा स्टार्ट होने वाली है, देखिए उसकी सारी नेगेटिविटी वो खत्म कर देगा। ये शास्त्र में पराशर ऋषि ने साफ इंडिकेट किया है। 10th लॉर्ड का स्वामी अगर आपकी पत्रिका में 8th लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, 7th लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, 2nd हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा है, 12th के साथ बैठा है, तो अपनी हानि तो वो करवा लेगा। मान लीजिए कि आपको काम में, प्रोफेशन में वो चीज का सबल, वो बल नहीं प्राप्त करा पाएगा, वो ऊंचाइयां नहीं प्राप्त हो पाएंगी, वो प्रोफेशनल आप हाइट्स नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तो एक तरीके से अपने आप को सेक्रीफाइस करता हुआ सा नजर आएगा। लेकिन जो प्लैनेट आपकी पत्रिका के बुरे बैठे हुए हैं साथ में, उनको कन्वर्ट कर देगा अच्छे में। तो अगर आपकी पत्रिका का कोई अष्टमेश या कोई द्वादशेश अगर आपकी पत्रिका के शुभ प्लैनेट के साथ या 10th हाउस के प्लैनेट के साथ स्पेसिफिकली बैठा हुआ है, तो अवश्य ध्यान दीजिएगा, वो दशा खराब प्लैनेट की सुंदर हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट दूसरा डिक्टम है। तीसरा पॉइंट आपको बताने के लिए ये है कि जब भी आपकी दशा जिस भी प्लैनेट की स्टार्ट हो रही है, ये ध्यान रखिए कि वो पत्रिका में कहाँ पे बैठा हुआ है और नवमाशा में कहाँ पे बैठा हुआ है। इंडिविजुअल तौर पे उसको देख लेना, आंक लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मान लीजिए आपकी कोई दशा स्टार्ट हो रही है, उदाहरण के तौर पे राहु की दशा स्टार्ट हो रही है। राहु आपकी पत्रिका में लगन कुंडली में मान लीजिए अगर 3rd हाउस में बैठा हुआ है, 6th में बैठा हुआ है, 10th में बैठा है, 11th में बैठा है, सुंदर अवसर प्रदान कर सकता है। यही नवमाशा में अगर राहु जो है 8वें में, 12वें में, 7th हाउस में, 2nd हाउस में चला जाता है, तो उसको बहुत यूं कह लिया जाए स्क्रूटनाइज तरीके से उसको देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर उसके पास पावर आ जाती है कुछ बुरा करने की। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है देखने के लिए ऐसी चीज़ों में। अब पार्टिकुलर हर प्लैनेट के हिसाब से ये आप देख सकते हैं। चंद्रमा आपकी पत्रिका में दशा स्टार्ट होने वाली है उदाहरण के तौर पे, और वो आपकी पत्रिका में 10th हाउस में बैठा हुआ है, नवमाशा में वो 4th हाउस में बैठा हुआ है मान लीजिए। तो ये क्या हो गई, एक पोजीशन एक स्टेबल कर दी कि चंद्रमा की दशा आपकी पत्रिका में सुंदर जाने वाली है हर प्रकार से, क्योंकि लगन में भी और नवमाशा में भी वो सुंदर घरों में बैठी हुई है। यहीं पे देखिए एक और डिक्टम साथ में लगता है जो मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए आपकी पत्रिका का कोई मारक ग्रह है, और वो जैसे मैंने आपको एक डिक्टम दिया कि वो आपकी पत्रिका के शुभ प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है और वो शुभ घर में बैठा हुआ है लगन में। आप मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आप मान लीजिए कि वृश्चिक लगन की कुंडली है और वहां पे सूर्य के साथ शुक्र बैठे हुए हैं, और शुक्र यहाँ पे मार्केश होते हैं वृश्चिक लगन वालों के लिए। अब मान लीजिए
कि यहाँ पे सूर्य के साथ शुक्र चौथे स्थान पे बैठे हुए हैं, सुंदर स्थान मिल गया शुक्र को, एक तो वो दिग्बली हो गए। अब आप मान लीजिए कि यही शुक्र नवमाशा में, उदाहरण के तौर पे कर्क लगन का नवमाशा प्राप्त हुआ और शुक्र वहाँ पे फिर 4th हाउस में बैठे हुए हैं या 5th हाउस में बैठे हुए हैं या 11th हाउस में बैठे हैं, 9th में बैठे हुए हैं, तब भी आप यकीन मानिए जो ये शुक्र मारक था वो सबसे बड़ा तारक बन के उभरेगा आपके लिए। ये बात ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि अगर आपकी पत्रिका का मारक प्लैनेट लगन में और नवमाशा में दोनों जगह सुंदर जगहों पर और सुंदर प्लैनेट्स के साथ उस पत्रिका के हिसाब से लगन में वहाँ का जो सबसे शुभ प्लैनेट होगा या 10th हाउस का लॉर्ड उसके साथ बैठा हुआ है, नवमाशा में वहाँ के हिसाब का जो शुभ प्लैनेट है या वहाँ का जो 10th लॉर्ड है या 9th लॉर्ड है उसके साथ अगर शुक्र सुंदर स्थिति में बैठा होगा या कोई ग्रह जिसकी दशा स्टार्ट होने वाली हो, कहने का अर्थ है जो मारक हो आपके लिए, उसकी दशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट दे सकती है, उल्टा विपरीत तरीके से बिहेव कर सकती है, ये याद रखिएगा। आगे एक और डिक्टम है कि देखिए आपकी दशा स्टार्ट हो रही है उदाहरण के तौर पे सैटर्न महाराज की, और आपका लगन अगर सिंह है तो आप ये अवश्य जान लीजिए कि आपको जीवन में अप एंड डाउन बहुत होने वाला है। उसकी वजह यह है कि सैटर्न और सूर्य जो हैं परम शत्रु हैं। जब किसी ऐसे प्लैनेट की दशा स्टार्ट होती है, लगन इस तरीके का होता है, तो भी देखिए बहुत कायदे से उस प्लैनेट को देखना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। अदरवाइज आप ये मान के चलिए कि जब कभी अति शत्रु की दशा स्टार्ट होगी जो लगन के स्वामी के साथ एक तरीके से तत्व उसका मैच नहीं होता है, वो काफ़ी कठिनाई ला सकता है अपनी दशा में। और एक देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आप ये देख सकते हैं कि आपकी दशा किस तरीके से बिहेव करने वाली है। जब भी आपका दशा कोई भी शुरू हो रही हो, राहु केतु मंगल शनि की, और वो जहाँ पे आपकी पत्रिका में बैठे हुए हैं, आप उसको लगन मान लीजिए। उदाहरण के तौर पे अब कर्क लगन की आपकी पत्रिका है और दशा स्टार्ट होने वाली है शुक्र की, आप मान लीजिए, और शुक्र बैठा हुआ है मान लीजिए अब आपका 4th हाउस में। अब आपको पता करना है कि ये आपकी दशा कैसी जाएगी। तो देखिए पहली बात तो ये है, शुक्र 4th हाउस में अपने आप सुंदर कर्क लगन वालों के लिए मालव्य योग बना रहा है, सुंदर स्थिति उत्पन्न कर रहा है। वैसे ही अब आप उसी को लगन बना लेंगे, जहाँ पे शुक्र बैठा होगा उसको 1st हाउस मान लेंगे, तब भी आप देखेंगे कि तुला लगन में अब शुक्र पहले घर में बैठा हुआ है। आपके लिए ये दशा बहुत सुंदर जाने वाली है, और उसी के अकॉर्डिंग दूसरे प्लैनेट्स भी कहाँ बैठे होंगे आप अच्छी तरीके से जांच पाएंगे, समझ पाएंगे। तो ये डिक्टम क्या कहता है, जहाँ पे भी दशा स्वामी बैठा हो आपकी पत्रिका में, उसको लगन मानकर वहाँ से सारी चीज़ें रीड करना शुरू करिए, तब आपको बेटर रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। और इसमें अंतर दशाओं में भी देखिए देख सकते हैं, जब पूरी कुंडली को आप इस तरीके से बनाएंगे एक तरीके से, तो बाकी के प्लैनेट्स भी उसी घरों में उस हिसाब से बैठेंगे। अब जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कर्क लगन का, और शुक्र अगर 4th हाउस में बैठा हुआ है तो उसी को लगन मान के बाकी के सारे प्लैनेट्स को भी वहाँ बैठाइए। अब मान लीजिए आपकी पत्रिका में अब दशा आ रही है शुक्र में शनि की, और कर्क लगन की आपकी पत्रिका है, और मान लीजिए शनि आपका 8th हाउस में बैठा हुआ है, कुंभ राशि में बैठा हुआ है कर्क लगन के हिसाब से। अब यहाँ पे हमारे मन में एक प्रकार की दुविधा उत्पन्न हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए कर्क लगन में शनि बैठा चाहे अपनी राशि का हुआ है, लेकिन है वो मारक, तो कभी कभार वो परेशानी या प्रॉब्लम्स दे सकता है। लेकिन अब जब आप शुक्र जहाँ पे बैठा हुआ है उसको जब लगन बनाएंगे, तब आप देखेंगे कि ये शनि महाराज
पंचम स्थान में चले जाएंगे तुला लगन के हिसाब से, तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि नहीं, ये वाली दशा जो है सुंदर व्यतीत होगी, किसी प्रकार का कोई असमंजस उसमें नहीं आप दिखाएंगे। तो और क्लियरिटी, एक क्लियर पिक्चर आपको शो करता है। और एक देखिए इंपॉर्टेंट डिक्टम है, जब भी आपकी दशा स्टार्ट हो ये जांच लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिसकी दशा स्टार्ट हो रही है वो कौन से घरों का स्वामी है। क्योंकि उसकी वजह क्या है, क्योंकि उन घरों का सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपको इस दशा में प्राप्त होने वाला है। अब उदाहरण के तौर पे ही ले लीजिए कि तुला लगन की पत्रिका है और शनि महाराज जो है उनकी दशा स्टार्ट हो रही है, सुंदर दशा है, राजयोगकारी है। और मान लीजिए आपकी पत्रिका में तुला लगन में शनि अष्टम स्थान में बैठा हुआ है। अब आप मान के चलिए कि 4th और 5th हाउस प्राइमरी फोकस आपके लिए बन जाएंगे, जो आपका घर परिवार, आपका हेल्थ के लिए भी, क्योंकि 4th हाउस से आप अपना हार्ट देखेंगे, लंग्स देखेंगे, 5th हाउस से एजुकेशन देखेंगे, प्राप्तियां देखेंगे, कई प्रकार के फेवर्स देखेंगे, बच्चों का देखेंगे कई प्रकार से। वो सारी चीज़ें बहुत भारी मात्रा में अब आपके जीवन में आने वाली हैं। लेकिन अब क्योंकि शनि महाराज 8वें में चले गए हैं तो उन चीज़ों को लेके प्रॉब्लम्स अवश्य शो करते हैं। ये देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है देखने के लिए। लेकिन फिर देखिए यहाँ पे अगर आप डिक्टम लगाएंगे कि शनि को ही लगन मान लिया और वहाँ से देखा, तब आपको पता चलेगा कि जब शनि अष्टम में बैठे हुए हैं तुला लगन के और उनकी दशा चल रही है, तो वो आपके घर परिवार सुख, कभी आपकी अपनी हेल्थ, कई चीज़ों के लिए बुरे हो सकते हैं। लेकिन अब उसी अष्टम शनि को, जो हम लोगों ने अभी पहले बात करी है वीडियो में, उसको वहीं से लगन अगर मान लेंगे तो देखिए वृष लगन में सैटर्न 1st हाउस में बैठा हुआ क्या शो करता है कि वहाँ पे वृष लगन के लिए 9th और 10th हाउस के स्वामी बनेंगे। तो कहने का अर्थ है भाग्य आपका अवश्य साथ देगा, आपका कर्म नहीं छूटेगा कि आप ये कहें कि आपकी नौकरी चली गई या उससे प्रॉब्लम्स फेस आने लगी। नहीं, वो देखिए वहाँ पे क्लियर हो गया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके घर के हानि की, सुख के हानि की, किसी प्रकार के हो सकता है। अगर लाइफ पार्टनर के स्थान से भी देखिए दूसरे स्थान पे बैठ के यहाँ पे शनि महाराज, उसकी भी कोई प्रॉब्लम्स दिखा सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये डिक्टम्स, ये आपको चीज़ें काफ़ी हेल्प करेंगी। कुछ भी पूछना हो इस वीडियो से संबंधित कमेंट सेक्शन में आप मुझसे अवश्य पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा कि उसका उत्तर आपको अवश्य दूँ और सारे डिक्टम्स को अवश्य समझ लीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जय श्री कृष्ण।